उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। बद्रीनाथ धाम के आसपास बर्फबारी भी हुई शुरू। आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल में येलो अलर्ट। आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या। गढ़वाल आईजी ने कहा कि यात्रा के दौरान जेसीबी और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं तैनात। रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का रखा जा रहा खास ख्याल। पहाड़ों में फिर बदला मौसम का मिजाज। चमोली के ज्योतिर्मठ में बारिश और बर्फबारी शुरू। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कई जगह तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट। देहरादून में बारिश के साथ साथ बढ़ा डेंगू का खतरा। अब तक डेंगू के 9 मामले आए सामने। एचएम निदेशक ने कहा, प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत। अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 2100 बेड रिजर्व। नई टिहरी जनपद की महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए चला रही कई योजनाएं। कोटी घाट गांव में महिलाएं तैयार कर रही प्रोजेक्ट। सैनिटरी पैड, झंगोरा, मसाला, अचार प्रोडक्ट हो रहे तैयार। विकास नगर में सुप्रीम पाइप के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। हरबचपुर में एक शोरूम में मारा छापा। सुप्रीम से मिलते जुलते पाइप किए बरामद। नकली माल को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी टीम। विकास नगर में कालसी ब्लॉक में घर प्रवेश का हुआ आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर किया गया कार्यक्रम। जिला पंचायत अध्यक्ष ने 34 लाभार्थी को दी घर की चाबियां। पौड़ी में भक्तों ने गणेश विसर्जन पर रामलीला ग्राउंड से एजेंसी चौक तक निकाली भव्य शोभा यात्रा। लोगों ने जमकर उड़ाए रंग और गुलाल। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे श्रद्धालु। सितारगंज में जिलाधिकारी ने चीनी मिल का किया निरीक्षण। गन्ना पेराई सीजन शुरू होने पर अधिकारियों को दिए पूरी तैयारियों और गन्ना उत्पादन की जांच के निर्देश। मिल किसानों के गन्ना देते ही खाते में डालेगी राशि। और पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरे विधि विधान से विश्वकर्मा जयंती पर की भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना। पुलिस लाइन में मंत्रोच्चार के साथ हुई शास्त्र पूजा। कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और चलिए इस वक्त नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। देहरादून से खबर, जहां मौसम विभाग में जारी किया है पूर्वानुमान। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है और बदलते मिजाज के साथ बर्फबारी का दौर भी शुरू है। बद्रीनाथ धाम के आसपास बर्फबारी लगातार जारी है। 2 दिनों तक बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। 23-24 सितंबर को छुटपुट बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के मौसम को लेकर एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम के बदलते मिजाज से बारिश
बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में भी बारिश जारी है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों में सीजन की दूसरी बर्फबारी भी जारी है। इसके साथ साथ प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपद को येलो अलर्ट में रखा गया है। बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। वहीं अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। इसके साथ ही आगे मौसम साफ रहने का अनुमान भी जताया गया। हालांकि मौसम विभाग ने 23 और 24 सितंबर को छुटपुट बारिश की संभावनाएं जताई है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है। साथ ही इस दौरान भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। तो बता दें आपको 23 और 24 राजस्थान तक दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे तो एकदम रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी मिल जाएगी, वो भी बहुत लाइट या लाइट रेंज तक जो है। तो इस तरह की सिचुएशन आप कह सकते हैं कि 22-23 तक वो रहने वाली है। 24-25 में थोड़ा सा दिख रहा है कि स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट मॉडरेट की मिलेगी, लेकिन वो कोई विशेष वो भी नहीं दिखती है। तो मैं ये कहूँगा कि आज और कल की एक्टिविटी के बाद जो मुख्यतः आप देखेंगे जो रेनफॉल एक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। लाइट है, इक्का दुक्का जगहों में आइसोलेटेड टाइप की एक्टिविटी है, वो आपको दिखेगी 1-2-3 दिन जो है। और 24-25 में जो स्कैटर्ड दिख रहा है अभी, वो लगता है कि वो भी एक्टिविटी कमी हो जाएगी आगे। हालांकि अभी क्योंकि मॉइस्चर वगैरह है, तो इस तरह का जो एक प्रिडिक्शन वो दिखा रहा है थोड़ा कि स्कैटर्ड एक्टिविटी जो है 23, 24, 25 में वो मिल सकती है, और 26, 27 से फिर वापस जो है वो कम हो जाएगी एक्टिविटी। वहीं 23 और 24 सितंबर को आईएमडी ने सतर्कता बरतने की जो संभावना है, छुटपुट बारिश की जो संभावना है वो जताई है। तो मौसम का ये मिजाज है बदला बदला सा, जहां पर बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। 2 दिनों तक बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल में भी येलो अलर्ट लगातार जारी है। दो दिनों तक बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसी के साथ 23 और 24 सितंबर को बारिश हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का दौर और बारिश लगातार जारी है। 23-24 सितंबर को छुटपुट बारिश हो सकती है। 23-24 सितंबर के बाद से दिन जो है वो धीरे धीरे मौसम साफ होता नजर आएगा। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं 4 धाम यात्रा की। 4 धाम सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं के आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये विदेशों में भी रहने वाले हिंदुओं के आस्था का भी केंद्र है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत से समापन के बीच मानसून का समय भी आता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारी बारिश के चलते जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर जाते हैं, तो कहीं सड़कें और पुल टूट जाती है। गढ़वाल आईजी केएस नगन्याल ने कहा है कि यात्रा में जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। जगह जगह जेसीबी और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी तैनात हैं और रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कई बार ऐसी घटनाओं का जब खुलासा होता है तो सबसे पहले ये बात आती है कि साहब खुलासा सही किया है पुलिस ने या नहीं किया। अरे वो अलग है। 4 धाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल। जहाँ तक इसकी बात है, क्योंकि कई बार वो है, हम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है। और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई है वहाँ पर, और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहाँ लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहाँ रोकते हैं। जहाँ रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ एनएच के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हम वहाँ प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का काम हम लोग करा रहे हैं।
यात्रा में रास्ते में यात्री सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर बता दें पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और यात्रा के दौरान जेसीबी पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी तैनात हैं। वहीं गढ़वाल आईजी ने ये सब जानकारी दी है। बारिश से टूटी सड़कें, पुल से जो परेशानियां हो रही हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है। यात्रा में मानसून के समय मुश्किलें अक्सर बढ़ जाती हैं और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या भी एक वजह है और इन सब बातों को लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। तो चलिए अब अगली खबर चमोली से है। चमोली की पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिनों के खुशनुमा मौसम के बाद एक बार फिर से मौसम के बदले मिजाज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इधर मौसम विभाग ने भी चमोली जनपद के लिए तेज बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया। सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। वहीं भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ की बात करें तो यहां भी बारिश का दौर लगातार जारी है। बद्रीनाथ धाम के पास की चोटियों में सीजन की दूसरी बर्फबारी जारी है। बारिश और बर्फबारी से बद्रीपुरी में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। वहीं ऊपरी हिमालयी क्षेत्र चिनाब वैली, सप्तशृंग, काग, भूषणी और द्रोणगिरी घाटी सहित नीतीमाणा बॉर्डर के सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर हल्की बर्फबारी होने से निचले क्षेत्र में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे चमोली जनपद में चटवा पीपल और नंदप्रयाग में बार बार बाधित हो रहा है। पहाड़ों में फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। चमोली के ज्योतिर्मठ में बारिश बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। और चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देहरादून से खबर। देहरादून में बारिश बढ़ने के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि दून में अब तक डेंगू के 9 मामले आ चुके हैं। वहीं प्रशासन भी डेंगू पर रोकथाम लगाने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है। बतौर एचएम निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा कि प्रशासन इस बार डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू से ही प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। हमारे वॉलंटियर्स की संख्या 220 है। आशा ग्राम पंचायत और नगर निगम की टीम जगह जगह जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम भी कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए लगभग 2100 बेड रिजर्व रखे गए। इसके साथ ही साथ प्लेटलेट्स की समुचित व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है। और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए हैं विभिन्न अस्पतालों में। हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ रहा है। देहरादून से खबर, जहां दून में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत है और वहीं अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 2100 बेड भी रिजर्व किए गए हैं। इसी के साथ प्लेटलेट्स के भी इंतजाम किए गए हैं। बारिश के साथ साथ डेंगू का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं पहाड़ की महिलाओं का सर का बोझ कम हो, इसके लिए बीजेपी की प्रदेश सरकार भी महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। बता दें कि टिहरी के चंबा ब्लॉक के अंतर्गत ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे के बीच पड़ने वाले कोटी गार्ड गांव में महिलाओं का एक बड़ा समूह इन दिनों प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। खेती का काम निपटाने के बाद महिलाएं इस प्रोजेक्ट में काम कर अपनी अच्छी खासी आमदनी भी कमा लेती हैं। सैनिटरी नैपकिन पैड के साथ ही मोटा अनाज, झंगोरा, मसाला, अचार के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट को बाजार में उतारने के लिए बड़ी संख्या में बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग को भेजा जा रहा है ताकि उनकी अच्छी खासी मार्केटिंग बनकर तैयार हो सके। इन प्रोजेक्ट को बनाने में काफी समय भी लगता है। ये जो प्रोडक्ट को बनाने में काफी समय लगता है, लेकिन महिलाएं इन सब को तैयार कर रही हैं। ये प्रोडक्ट बाजार में अब जल्द ही दिखने वाला है। अचार भी बनो दो और चक्की भी हमारी, हम मसाला भी पीस दो और गेहूँ भी पीस दो
और अन्य काम कई कुछ कर दो। यहाँ हम सैनिटरी नैपकिन भी बना दो और बाल विकास में जी हमारी सैनिटरी नैपकिन की डिमांड भी आई और जगह जगह हम स्कूलों में भी सप्लाई कर दो ये सैनिटरी नैपकिन के काम तय और हमारो ठीक ठाक से चल जान दो। और हम लोगों ते बड़ी खुशी है कि ग्रोथ सेंटर में जी हम ते काम मिले और हमारा घर का नज़दीक भी है। हम घर साथ साथ अपनी खेती भी कर दो और अपना समय यक भी दे दो और थोड़ा हमारा घर चलाने में भी हम ते खर्चा की सुविधा भी मिल जान दिया। बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके अंतर्गत कोटी गार्ड गांव में महिलाएं प्रोजेक्ट तैयार कर रही हैं, प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। सैनिटरी पैड, झंगोरा, मसाला, अचार प्रोडक्ट ऐसी चीजें तैयार की जा रही हैं। बाल विकास और शिक्षा विभाग को भी ये प्रोडक्ट भेजे जा रहे हैं। बाल विकास कई जगह आंगनबाड़ी। खबर विकास नगर से, जहां सैनिटरी आइटम बनाने वाली देश की नामी कंपनी सुप्रीम पाइप के नाम पर हो रहे एक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसके चलते छापेमार टीम ने मौके से हुबहू सुप्रीम कंपनी ने के नाम से मिलते जुलते पाइप बरामद किए हैं। बता दें कि विकासनगर में कंपनी को सुप्रीम पाइप के नाम पर नकली माल लोगों को बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिसके चलते कंपनी के ऑपरेशन हेड अनिल दुबे की अगुवाई में उनकी छापेमार टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से हरबटपुर में एक शोरूम में छापा मारा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस शोरूम के मुख्य साइन बोर्ड पर सुप्रीम का नाम था। इसके साथ ही यहां बड़े पैमाने पर सुप्रीम ब्रांड से हूबहू मिलते माल को बेचा जा रहा था, जिसकी पहचानने में छापेमार टीम भी चकरा गई और वहीं टीम ने इस शोरूम में बेचे जा रहे स्टॉक कर रखे गए नकली माल को बरामद करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने लगी। हम लोग सुप्रीम वगैरह का लीगल देखते हैं कि जहाँ भी पैन इंडिया के अंदर सुप्रीम के नाम से कोई भी नकली सामान जो बेचता है या बनाता है उसके वो कार्रवाई करते हैं पुलिस में। तो हमें आज पता चला था कि देहरादून के अंदर ये धारीवाल अपना जो है ये धर्मा वाला यहाँ पे गुरु कृपा में CPVC पाइप जो है काफी टाइम से नकली सामान बेच रहे हैं। CPVC पाइप से लोगों को असली कह के बेचा जा रहा है। तो काफी टाइम से इसकी शिकायत हम लोगों के पास आ रही थी। तो लोग आज हम दुकान पे आके चेक किया तो वहाँ पे हम लोगों को CPVC पाइप मिले हैं। तो काफी मात्रा में CPVC पाइप्स हैं जो कि वो बहुत सुप्रीम की तरह लगते हैं। हम लोग देखने में उसको पहचान नहीं पाएंगे। वही इस लोगों को गुमराह करके ये लोग असली को नकली करके ये लोग सेल करते हैं। ये सुप्रीम ब्रांड से मिलता जुलता पाइप जो है यहाँ पर बनाकर बेचा जा रहा था। सुप्रीम पाइप के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। हरबटपुर में एक शोरूम में छापा मारा गया, जहां की ये बातें सामने आई। सुप्रीम से मिलते जुलते पाइप यहाँ पर बरामद किए गए। नकली माल को जब्त कर कार्रवाई लगातार जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया, तो वहीं चक्राता विधानसभा के कालसी ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 34 लाभार्थियों को घर की चाबी देकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया गया है। इस मौके में जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान ने घर की चाबी बांटी। इसके साथ ही मधु चौहान का कहना था कि ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के साथ साथ विश्वकर्मा जयंती भी है। मधु चौहान ने पूरी ब्लॉक की टीम को बधाई देते हुए ऐसे कार्यों की सराहना की। विकासनगर उत्तराखंड कालसी ब्लॉक में घर प्रवेश का आयोजन किया गया। जयंती भी है और हमारे माननीय मोदी जी का जन्मदिन भी है। उन्हीं के जन्मदिन को एक तरीके से हम लोग कहीं सेलिब्रेशन करने के लिए मैं विकासखंड कालसी में आज आई हुई हूँ और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आवास की चाबियाँ वितरित की है और गृह प्रवेश एक तरीके से हुआ है और ये विकासखंड में 924 लोगों के लिए आवास स्वीकृत हुए। जिले में 6000 से ऊपर है, जिसमें से आज हमने 32 लोगों को आज चाबियाँ दी है और इसमें खास बात ये रही कि जो आवास है महिलाओं के नाम से है और महिलाओं को जिस तरीके से मैंने देखा बहुत उत्साह उनके अंदर था। उनको ये लग रहा है कि आज हम वाकई में घर के मालिक बन गए हैं।
मोदी के जन्मदिन पर आयोजन किया गया, जहां कालसी ब्लॉक में घर प्रवेश का आयोजन हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने चाबियां बांटी, घर की चाबी बांटी। 24 लाभार्थियों को घर की चाबी दी गई है। वहीं खबर पौड़ी से। मुख्यालय पौड़ी में गणेश विसर्जन के पावन अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ भक्तों ने शहर में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भक्तों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गणेश भक्तों ने शोभा यात्रा रामलीला ग्राउंड से एजेंसी चौक तक निकाली, जिसमें बाहर से बुलाए गए कलाकारों ने सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई। इस दौरान भगवान गणपति के जयकारे लगातार गूंजते नजर आए। लोग गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ का घोष भी करते नजर आए। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने जमकर गुलाल उड़ाए। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते झूमते हुए लोग शोभा यात्रा में शामिल भी हुए। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा के बाद देवप्रयाग संगम में किया गया। इस दौरान आयोजन समिति के दीपक पुंडरी, संजय वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। आपका और जय श्री गणेश। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, पौड़ी नगर में एक बहुत विशाल झांकी के रूप में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और जितने हमारे पौड़ी के शहरवासी हैं, जितने नगरवासी हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और झांकियों में बहुत आनंद ले रहे हैं। यहाँ रंग गुलाल खेला जा रहा है और गणपति जी की पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इसके माध्यम से अगर आप बोलोगे तो एकता, कहीं ना कहीं एक एकता दिखती है हमारी, कि हम लोग अगर किसी भी कार्यक्रम को करना चाहेंगे, शहर में करना चाहेंगे, वो सारी एकता एक साथ दिखती है। कोई भी ऐसा आयोजन जब होता है तो उससे पूरे शहर को लाभ होता है। जी बिल्कुल। अभी जैसे आपको पता है कि अभी हमारे व्यापार सभा के चुनाव हुए हैं शहर के, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित हमारे जो व्यापार सभा अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं कि व्यापार किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी होता है। तो ऐसे ही पौड़ी में भी अगर आप देखेंगे तो व्यापार सभा एकजुट होकर जब हमारे साथ आते हैं, कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है। देखिए, व्यापार सभा हर उस आयोजन में शामिल होती है जो कि व्यापारियों को किस तरह से व्यापार बढ़ाने के संबंध में, जहाँ पे उनको लगता है कि इन आयोजनों से पौड़ी के व्यापार और लोगों का आगमन होता है, पौड़ी में कोई नए नए प्रोग्राम होता है तो उसमें हर जगह व्यापार सभा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और आप आने वाले टाइम पे देखोगे व्यापार सभा और भी बहुत से आयोजन होंगे पौड़ी में, जिसको व्यापार सभा खुद भी करवाएगी और उनके साथ सम्मिलित होगी जो इन आयोजनों को करवाएंगे। आज है 17 सितंबर है, बहुत शुभ दिन है और आज सब बहुत खुश है। आज जो है गणपति बाबा जी हमने जो है अभी झांकी निकाली है और अभी शोभा यात्रा के साथ हम गणपति देख रहे जाएंगे, क्योंकि गत वर्षों से करते आ रहे हैं। और साथ ही जो है हमने आज पूरी झांकी लगाई है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि देवप्रयाग जो है तीर्थ नगरी है और कई वर्षों से हम विसर्जन करते आ रहे हैं और बहुत ये आयोजन हम करते हैं, जनता का पूरा सहयोग रहता है। और आप देख सकते हैं कि सुचारू रूप से जनता जो है साथ में रहती है। 10 दिन से उत्सव चल रहा है और इसको हम गणेश चतुर्दशी के दिन लेके आते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन इसका विसर्जन करते हैं और 11 दिन इसका विसर्जन होता है। इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर पलायन हो गया है। ये सिर्फ ठीक आई है, सरकारी से थोड़ी कम हुई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सितारगंज से खबर आ रही है, जहां के जिलाधिकारी उदयराज सिंह अधिकारियों के साथ गन्ना पेराई से पूर्व सितारगंज की चीनी मिल की तैयारियों को जांचने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि गन्ना पेराई सीजन जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं प्रबंध निदेशक चीनी मिल आदित्य झा जी ने बताया कि चीनी मिल मेंटेनेंस और सफाई कार्य पूरा हो चुका है। मिल गन्ना पेराई के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि साल गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिनों के भीतर कर दिया गया था। इस साल चीनी मिल किसानों के गन्ना देते ही उनके खाते में भुगतान करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि मिल में चीनी के साथ ही एथेनॉल भी बनाया जाएगा। मिल में बगास से बिजली उत्पादन किया जाएगा। मिल में बिजली उपयोग पर बचा अवशेष बिजली ग्रिड को दिया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने गन्ना अधिकारी को क्षेत्र में गन्ना उत्पादन की जांच करने के साथ ही गन्ना रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश जारी किए हैं। आज सितारगंज चीनी मिल जिसको सरकार ने लीज पर दिया था, तो जो नए कॉन्ट्रैक्टर आए उन्होंने हमारे पुराने प्लांट को उसी स्थान पर छोड़ करके उन्होंने अपना नया प्लांट लगा लिया है। और उस प्लांट की तैयारी क्या है, चूँकि अब गन्ना
अगले 1 महीने में गन्ने का समय आ रहा है, तो वो सुनिश्चित करना था हम लोगों को कि तैयारी क्या है, गन्ना कब से किसानों का ले लेंगे। तो इनकी तैयारी पूरी लगभग कंप्लीट है। हम लोगों ने, हमारे साथ एडीएम साहब भी हैं, प्रशासन गन्ना विभाग के हैं, एसडीएम किच्छा, एसडीएम सितारगंज, तहसीलदार, सारे अधिकारी हम लोग यही देखने आए हैं कि इनको गन्ना कब से चाहिए, चीनी मिल की तैयारी की स्थिति क्या है। तो हम लोग सेटिस्फाई हैं कि ये समय से अपनी मिल तैयार कर लेंगे। बाजपुर है, नादेही है, जहाँ भी जो चेंज। तो बता दें आपको सितारगंज से खबर, जहां अधिकारियों को गन्ना उत्पादन की जांच के निर्देश दिए गए हैं। मिल किसानों के गन्ना देते ही खाते में राशि डालेगी। बता दें आपको, मिल किसानों के गन्ना देते ही खाते में पैसे आ जाएंगे। चीनी मिल की तैयारियों को जांचने के लिए पहुंचे, उत्पादन की जांच के लिए निर्देश दिया गया है अधिकारियों को। वहीं बता दें आपको कि डीएम ने सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण किया। वहां पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। गन्ना पेराई सीजन शुरू होने पर पूरी तैयारियां कर ली गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पौड़ी जिले भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन पौड़ी में सशस्त्र पूजन कार्यक्रम रखा गया था। यंत्र और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सब परिवार पुलिस लाइन में भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान मंत्र उपचार के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद सशस्त्र गार परिवहन शाखा और अन्य यंत्रों की विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद भी लिया। इसके अलावा जनपद के सभी थाना प्रभारी ने अपने अपने थानों में भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक संचार अनूप काला, पुलिस उपाधीक्षक सदर पौड़ी अनुज कुमार, निरीक्षक दूर संचार मनोज पांडे समेत पुलिस के कई प्रभारी भी मौजूद रहे। तो बता दें आपको पौड़ी जिले से ये खबर, जहां के विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूजा अर्चना की। पुलिस लाइन में मंत्रोच्चार के साथ सशस्त्र पूजा हुई और मौके पर कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। विश्वकर्मा जयंती पर ये पूजा अर्चना की गई। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।